आज का टॉपिक क्या है अपना सेशन का? क्या टॉपिक, किस टॉपिक पे आज हमारा सेशन है? बता सकते हैं आप जल्दी? किस टॉपिक पर आप? हाँ, लीड क्लोजिंग। लीड क्लोजिंग। राइट राइट। तो हम आज इस सेशन को एक पीपीटी के थ्रू समझेंगे। मैंने आज पूरे दिन में वो पीपीटी बनाई थी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी और सबको, और स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस यस। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो लीड क्लोजिंग सेशन के ऊपर था। तो लीड को कस्टमर कैसे बनाएं, ये हमारा टॉपिक है। जैसे हमारे पास कोई लीड आती है तो उसको क्लोजिंग तक कैसे लेके जाएं और उनको स्टार्ट कैसे करवाएं काम। तो हमारा ये आज का टॉपिक था। सेकंड आता है लीड का गोल। लीड क्या क्या कहना चाहती है, जैसे लीड को सही तरीके से हैंडल करना। जैसे कि अपने लीड को सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जहाँ पर लीड क्लोजिंग के चांस कम हो जाते हैं। कस्टमर की नीड समझना, जैसे वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट समझना, उसका नीड जो भी है उनसे पूछना कि आप क्या समझना, क्या कहना चाह रहे हो। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना। क्लोजिंग के टाइम राइट क्वेश्चन पूछना, जैसे कि क्लोजिंग के टाइम कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हो उनसे डायरेक्ट। आपको वैसे क्लोजिंग तक बात नहीं करना है, ठीक है, पेमेंट वगैरह ऐसे कुछ बात नहीं करना है, उनसे क्वेश्चन भी करना है। और अगर वो क्वेश्चन बस आंसर दे देते हैं फिर भी स्टार्ट नहीं करते हैं तो उनको फॉलोअप को प्रोफेशनल बनाना है। जैसे प्रोफेशनल तरीके से आपको उनका फॉलोअप लेना है, ठीक है। लीड क्लोजिंग क्या है? लीड क्लोजिंग के बारे में समझिए कि लीड क्लोजिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, इंटरेस्टेड पर्सन को ट्रस्ट और वैल्यू समझा कर नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करना, ठीक है। और याद रखो, सिर्फ पैकेज नहीं, ट्रस्ट और सॉल्यूशन सेल करना है। यानी कि उनको पैकेज सेल नहीं करना है अपन को, उनको सॉल्यूशन भी बताना है। जैसे उनको अपने पैकेज परचेज करवा रहे हैं तो उनको बताना है कि पैकेज का बेनिफिट क्या है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। जैसे छोटे पैकेज होते हैं अपने, छोटे पैकेज का आपको बेनिफिट बताना है, इसमें इतने आपको स्किल्स मिलेंगे सीखने के लिए, और इतने आपको पैकेज प्रमोट करने पर आपको इतना कमीशन होता है। सब कुछ आपको उसमें बताना है। और जैसे ही आप उनको अच्छे गाइडेंस के थ्रू सॉल्यूशन बताओगे उनको तो वो आपके साथ पक्का ज्वाइन करेंगे। लीड स्टार्ट क्यों नहीं करती, सबसे मेन पॉइंट ये होता है, लीड स्टार्ट क्यों नहीं करती है, इस पे ध्यान देना। ट्रस्ट नहीं बनना। लीड के ऊपर, लीड क्या ना, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनता तब वो स्टार्ट नहीं करती है। नीड क्लियर नहीं हुई, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इच्छा है वो उनकी क्लियर नहीं हो रही है, जो वो चाहते हैं वो उनकी क्लियर नहीं हो रही है। प्राइस को लेकर डाउट, यानी कि प्राइस को लेकर उनको ज़्यादा प्राइस लग रहा है, या फिर उनको प्राइस नहीं है, उनके पास पेमेंट नहीं है, तो ये उनके डाउट मन में रहता है। और चौथा रहता है स्कैम एंड फ्रॉड लग रहा है, यानी कि उसको स्कैम और फ्रॉड लग रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्कैम और फ्रॉड लगता है तब, स्कैम फ्रॉड लगता है तब उनको आप कॉल पे बात करना, कॉल पे बात करना। और जैसे कि वीडियो कॉल कर लिया उनको, वीडियो कॉल पे ट्रस्ट बना लिया, ठीक है। वीडियो कॉल पे ट्रस्ट बनाना, जैसे कि वीडियो कॉल करके उसको आप अपने बारे में बताइए, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ करती हूँ, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट बनाना है। स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह उनको बोलना है कि अगर ये स्कैम फ्रॉड होता तो मैं अपना फेस रिवील क्यों करता, ठीक है। फेस रिवील करता तो मैं आप कहीं से भी मेरी एफ आई वगैरह कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, तो मैं अपना फेस रिवील क्यों करूँगा। तो ये आप स्कैम फ्रॉड वगैरह के लिए कर सकते हो। डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि डिसीजन लेने में टाइम लगेगा तो उनको टाइम दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो उनको टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी फ्यूचर में कनेक्ट होंगे। प्रॉपर फॉलोअप नहीं हुआ, यानी कि उनको प्रॉपर फॉलोअप, जैसे कि स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते हैं अपन, स्टेटस स्टोरी के थ्रू अपने बिजनेस दिखाते हैं इनको। तो अगर आप टाइम टू टाइम बिजनेस स्टेटस स्टोरी नहीं लगाएंगे तो उनका फॉलोअप कैसे होगा, तो लीड क्लोज कैसे होगी, ठीक है। तो अपने को टाइम टू टाइम उनका फॉलोअप लेते रहना है। यहाँ तक समझ गए आप कि लीड स्टार्ट क्यों नहीं करती है? ये पॉइंट समझ गए आप सभी? जल्दी से फटाफट 6 सेकंड में बताइए। जी।
ये डाउट नहीं रहेगा क्या कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि लीड स्टार्ट क्यों नहीं करती है। मेरे काफ़ी सारे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि लीड स्टार्ट क्यों नहीं करती है। इसी रीजन से लीड स्टार्ट नहीं करती है। और अगर और भी कुछ डाउट रहे तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप। अगर आप यहीं पे पूछना चाहते हो तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट, 5 स्टेप क्लोजिंग फॉर्मूला। जैसे अपने क्लोजिंग करते हैं तो ये 5 स्टेप आपको लेके चलना है। जैसे पहले उससे क्वेश्चन करो। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स में आप पहले उससे क्वेश्चन करो। आप कुछ भी उससे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि आप उसके क्वेश्चन कर लिया, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप ग्रेजुएट हो या फिर कहीं पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हो उनसे, कुछ भी आप लाइफ स्टाइल के थ्रू उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। और नीड हो गई, दूसरे पे नीड हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट समझो जो वो चाहता है। तो पहले उनकी बात सुनो, क्या चाहता है वो। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट सुनोगे तो वो उन पर ट्रस्ट बनेगा। हाँ, ये बंदा मेरी बात सुन रहा है तो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर वो रिक्वायरमेंट बताएंगे तो। ठीक है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट नहीं सुनोगे तो आपके साथ वो स्टार्ट नहीं करेगा। तीसरा है वैल्यू। सॉल्यूशन क्लियरली समझाओ। जो अपना बिजनेस है, जो भी अपना बिजनेस होता है उनको क्लियरली समझाओ। ठीक है, तो ये समझाओगे तो उनको पता लगेगा हाँ ये बिजनेस है, हाँ मैं कर सकता हूँ। या स्किल्स के बारे में बताओ, स्किल्स में ये है। स्किल्स समझाओगे ना उनको, जो भी इनको स्किल्स समझाओगे, स्किल्स का बेनिफिट बताओ। चौथा होता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है? डाउट को समझाओ और आंसर दो। जैसे कि वो कुछ डाउट लाता है, कुछ भी डाउट लाता है, एनीथिंग डाउट लाता है, तो उसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। कुछ भी डाउट हो, जैसे कि मैंने बताया था पिछले पिछले में, जैसे कि ट्रस्ट नहीं बना, नीड क्लियर नहीं हुई, प्राइस को लेकर डाउट, स्कैम एंड फ्रॉड लग रहा है, डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, प्रॉपरली फॉलोअप नहीं हुआ। तो ये डाउट, उनके डाउट मन में आता है, तो ये डाउट क्लियर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये डाउट क्लियर करना आ गया तो आप समझो क्लोजिंग आप निकाल लोगे, अच्छे से क्लोजिंग निकाल लोगे। जैसे पांचवा पॉइंट है क्लोज। क्लियर नेक्स्ट स्टेप के लिए पूछो। जैसे कि उन्होंने सारे डाउट क्लियर हो गए उनके, अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो गए, तो उनको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए उनको पूछो हाँ आप रेडी हो अगले स्टेप, अगली डिटेल के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगली कुछ भी स्टेप हो जहां पर उनको बताया, या फिर पेमेंट के बारे में बताया, हाँ आप पेमेंट के लिए, पेमेंट करने के लिए तैयार हो। आप कुछ भी नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए उनको पूछ सकते हो क्लोज के लिए। समझ गए? अब उनको मैसेज क्या करना है, जो कि मैसेज सीन नहीं करते हैं, यानी कि मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। और मैसेज क्या करना है? रिपोर्ट्स बिल्ड करो, स्टार्ट सिंपल और प्रोफेशनल रखो। हेलो, आपने बिजनेस के रिगार्डिंग इंक्वायरी की थी, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। पहले आप मुझे बताओ आपका मेन गोल क्या है, यानी कि आपका जो स्टार्ट करने का गोल क्या है। इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर थोड़ा वर्ड गलत है, यानी कि आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक, ये आना चाहिए था। यहाँ पर अभी तक आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया, पैसे की दिक्कत है या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं। आपने 4-5 आप डाउट लेके आएंगे वो, तो कुछ भी डाउट हो तो आप उनको डाउट क्लियर करना है। गोल पहले कनेक्शन, बाद में प्रेजेंटेशन। स्टेप 2, नीड समझो। ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया था नीड। सर बाद में लिंक सेंड करोगे क्या यूट्यूब पर? हाँ, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलेगी, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। और बाकी अगर आप लाइव सेशन लोगे तो लाइव में ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि लाइव में आप जो भी आपके डाउट रहेंगे वो पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पर किसको पूछोगे? अगर आप वहाँ पर मैसेज भी करोगे तो हमारे पास तो वैसे आएगा ना, तो हम रिप्लाई थोड़ी करेंगे आपका वहाँ पर। तो यहाँ पर सही रहेगा रिकॉर्डिंग सेशन, आप इतना मत लीजिए ना। तो आप ज़्यादा लाइव लाइव सेशन अटेंड करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओपन क्वेश्चन पूछो। आप उनसे क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना देखना, आप बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि उन्होंने वेबिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने जो भी पैकेज बताया, उनसे आपने बताया, पूछा कि आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, आपका करंट गोल क्या है, आप क्यों करना चाहते हो।
जैसे कि आप क्या अपनी लाइफ में फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वो बोलेंगे मेरी ड्रीम कार है, मैं ये घर लेना चाहता हूँ, या फिर अब्बू अम्मी को हज वगैरह कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप उनके रिक्वायरमेंट गोल कुछ भी हो सकता है। आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, यानी कि आप किस चीज़ में स्किल सीखना चाहते हो ज़्यादा कर, या फिर बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, यानी कि वो कुछ भी बता सकता है। क्या गाइडेंस किस में चाहिए। ज़्यादा सुनो कम बोलो, इसका मतलब ये है कि उनकी ज़्यादा सुनो, आप जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी अपनी नीड बता रहे हैं, नीड को आपको ज़्यादा सुनना है। समझ रहे हो, उनकी नीड जो भी नीड होगी उनको आपको ज़्यादा सुनना है और आपको कम बोलना है। इससे क्या रहेगा कि उनके मन में ट्रस्ट बना रहेगा कि हाँ ये मेरी बात सुन रहे, आगे भी मेरी बात सुनते रहेंगे। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, समझ रहे हो ना, अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो उनके मन में ट्रस्ट नहीं रहेगा कि ये अभी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो आगे मेरे कॉल अटेंड करेंगे या फिर मैसेज का रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनके मन में डाउट हो जाता है। तो आपको उनकी ज़्यादा बातें सुननी है और कम बोलना आपको। समझ गए। स्टेप 3, वैल्यू दिखाओ। कस्टमर के नीड के हिसाब से सॉल्यूशन समझाओ। जो आपने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर से पहले बेनिफिट समझो। कस्टमर की नीड को आपको समझना है, जो भी अपनी लीड है उनकी नीड को समझना है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना है, जो भी यूजफुल आंसर हो। यानी कि वो देखते ही ये समझे कि हाँ मेरे ये बिजनेस करना क्यों जरूरी हो सकता है। अगर आप उसको अकॉर्डिंग नहीं बताओगे, उसके गोल के थ्रू, उसका जो गोल है वो करना चाहता है, अगर उसके थ्रू आप उसको नहीं समझाओगे तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक। सर आज कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। जी भाई, हमने तो ग्रुप में पहले ही अपडेट दे रखा था कि सेशन होगा, तो जो भी अपने काम है वो आगे पीछे कर लेना, क्योंकि ये क्लोजिंग वाला सेशन इतना बेस्ट होता है कि इसी में सारा आपको समझ में आ जाता है। जैसे कोई लीड आती है अपने व्हाट्सएप पे, वो भी मैं बताऊंगा आगे। जैसे अपने व्हाट्सएप पे कोई लीड आती है उसको मैं क्या मैसेज करना है, पहले तो हमारा मेन टॉपिक यही था कि अब अपनी जो भी लीड आती है उससे बात कैसे करना है। फिर अपने लीड क्लोजिंग पे टॉपिक रख लिया, क्योंकि ऑल टोटल डाटा उसमें ही आ जाता है, ऑल टोटल है ना। हो गया, आपके पास ग्रुप में आ जाएगी लिंक। और बाकी आप सभी अटेंड करते रहना। सर कस्टमर सर कस्टमर को पहले ही कोई फ्रॉड वेबसाइट मिल गया तो उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। देखो भाई, अभी कल मेरे पास एक लीड आई थी, जो कि अभी जो होता है अवेटर होता है, उसमें उसने लॉस किया था। उसने लॉस किया था कम से लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए का लॉस कर दिया था उसने। तो वो अभी प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट किया है उसने। कैसे किया, वेबिनार के थ्रू। वेबिनार में उसको बिठाया, वेबिनार में समझा उसने, और फिर करेक्टर पैकेज से स्टार्ट किया। जो कल मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, शायद देखा होगा आपने फ्यूचर फिक्स चैनल में, वो उसी का था। तो जैसे ही वो मैसेज किया करेक्टर पैकेज के लिए, करेक्टर पैकेज का उसने पेमेंट कर दिया, फिर मैंने उससे बात किया और बड़े पैकेज के बेनिफिट बताए उनको। बड़े पैकेज प्रीमियम, जैसे प्रीमियम और बूस्टर ही बताता हूँ मैं दो। अगर वो नहीं मानता है तो नीचे वाले पैकेज में ज्वाइन कराता हूँ फिर। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रीमियम या बूस्टर में ज्वाइन करवाते हैं अपन। और अभी वो बंदा क्रेडिट का पेमेंट कर दिया था, और आज कल में वो प्रीमियम का पेमेंट करेगा, जो बकाया पेमेंट था उनका। जी भाई देखो, अपने को उसको जो अपना वर्क है वो समझाना आना चाहिए, उससे बात करनी आनी चाहिए। जो उनकी नीड है, जो उनके गोल हैं, जो कुछ भी हैं, उनको समझाना है पहले। अपना जो काम है वो सब कुछ समझाना है उनको पहले। अगर वो समझ जाता है तो वो पक्का स्टार्ट करेगा आपके साथ। अगर उसको मन में डाउट रहता है, समझ लो कुछ भी डाउट रहता है, एक भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट रह जाता है उसके मन में, तो वो अपने साथ स्टार्ट नहीं करता है, वो फिर डाउट लेके ही घूमता रहता है। वो स्टेटस वगैरह देखता रहता है। जब उसके कुछ महीने पहले, कुछ महीने बाद या फिर साल बाद उसके डाउट क्लियर होते हैं,
तब जाके वो स्टार्ट करता है। समझ रहे हो? इसके बारे में आगे बताऊंगा भाई मैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड के बारे में। तो अपनी आगे बढ़ते हैं अपन पहले। स्टेप 4, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखना है अपने को। प्राइस ज्यादा है, जैसे कोई लीड बोलती है कि प्राइस ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या बोलना है अपने को? आपको प्राइस ज्यादा किस वजह से लग रहा है? आपको इसमें स्किल्स नहीं मिल रही है क्या? आपको सीखने को नहीं मिल रहा? आपको इतनी स्किल्स मिल रही है? आप कुछ भी बता सकते हो उनको। आपको बिजनेस प्रमोट करोगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा। आपको किस किस वजह से आपको पेमेंट ज्यादा लग रहा है, आप मुझे बता सकते हो? ये उनका डाउट, फिर उनका जो भी डाउट है वो नहीं आएगा फिर। प्राइस ज्यादा है ना, जो भी लीड ये डाउट लेके आती है, प्राइस ज्यादा है, तो आपको उनको बोलना है आपको प्राइस ज्यादा क्यों लग रही है, किस वजह से लग रही है। ठीक है। और मैं सोचकर बताऊंगा। काफी पर्सन के डाउट रहते हैं, काफी लीड के डाउट रहते हैं, मैं सोच कर बताऊंगा। बिल्कुल। बिल्कुल आपको डिसीजन लेने से पहले किस पॉइंट पर क्लियरिटी चाहिए, यानी कि उनको बोलना है। वो बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आपको पहले ही उनको क्वेश्चन कर देना है। जैसे ये बोलता है मैं सोच कर बताऊंगा, पहले ही आप क्वेश्चन कर देना। जी बिल्कुल। आपको डिसीजन लेने में अभी क्या पॉइंट और क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ आपको आपको डिसीजन लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या डाउट आ रहे हैं, आपको उनसे पूछना है। वो बताएगा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ भी डाउट आ सकता है। जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, 4-5 पॉइंट होते हैं। अगर वो सीख जाते हो आप, अगर उसको सोल्व करना सीख जाते हो, तो आप भी अच्छी क्लोजिंग निकाल सकते हो यहाँ से। टाइम नहीं है। मैं मैं शॉर्ट में आपको आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको क्या बोलना आपको? जैसे कि अपन में बात करते हैं किसी से भी, अपने को टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट टाइम लग जाता है किसी को समझाने के लिए, किसी को वर्क समझाने के लिए। जैसे मैं कभी बात करता हूँ, किसी का पेमेंट आता है, ग्रुप पे किसी का पेमेंट आता है, क्रिएटर का आता है, तो उससे बात करते करते मेरे को कभी कभी आधे घंटा भी लग जाता है, 30 से मिनट 30-35 मिनट भी लग जाती है। तो उसको शॉर्ट में लेने के लिए अपने ट्राई करते हैं 4 से 5 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में अपने को पूरा बिजनेस उसको समझाना रहता है, ये होता है शॉर्ट में। शॉर्ट में समझाना। अगर आप शॉर्ट में समझाना सीख जाते हो ना, शॉर्ट में समझाना एकदम क्लियर तरीके से, अगर आप सीख जाते हो शॉर्ट में, तो आपको कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता। क्लोजिंग निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ये बात याद रखना। पहला तो पॉइंट ये रहता है, जो भी लीड डाउट लाता है, जो भी कुछ भी ऑब्जेक्शन लाता है, वो क्लियर करना सीखो आप। और दूसरा रहता है, जो भी अपने बिजनेस को समझाते हैं उसको शॉर्ट में करो। ज्यादा बड़ा नहीं करना अपने को, ज्यादा बड़ा कर देंगे अपन तो उसको बोर होने लगेंगे वो, ज्यादा बोरिंग फील करेंगे वो। तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो उसको कम से कम भी 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको समझाना है उसको। समझ गए यहाँ तक? चलो तो आगे आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करना अब? क्लोजिंग का मतलब प्रेशर बनाना नहीं। आपको उस पर प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल भी। आपको ये जैसे कि आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, तो बंदा सीधा बात है आपको ब्लॉक करके जाएगा। अगर वो पेमेंट करने के लिए राजी हो जाएगा या फिर पेमेंट करने वाला है, अगर वो उसको थोड़ी सी लेट हो जाता है, 5 से 10 मिनट वो लेट हो जाता है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उसका सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है कभी, या फिर पेमेंट वगैरह थोड़ा सा कम पड़ जाता है, कहीं से अरेंजमेंट कर रहा है बंदा, तो उसको अगर आप ज़्यादा मैसेज करोगे, ज़्यादा कॉल करोगे कि आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक, पेमेंट क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर बंदा परेशान हो जाता है, लीड परेशान हो जाती है, इसकी वजह से आपको ब्लॉक मार के चली जाएगी वो। समझ रहे हो ना ये बात? वो इसी इसी रीजन से आपको ब्लॉक मार के चली जाएगी। अभी तक जो हमने जो डिस्कस किया उसमें आपको सबसे यूजफुल क्या लगा? यानी कि अब मैंने लीड को पूछना आपको, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आपको वर्क समझाया, उसमें आपको यूजफुल क्या लगा, सबसे बेटर क्या लगा? आप उनको पूछना है। आपको उनको पूछना है कि आपको सबसे बेटर क्या लगा, वो बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप रेडी हो? आपको फिर बोलना आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं? हाँ, वो बोलेंगे क्लियर। क्लियर क्वेश्चन, क्लियर डिसीजन।
इसका मतलब ये है कि हाँ मैं रेडी हूँ बिल्कुल, आप आगे आगे का प्रोसेस मुझे बताइए। चलो तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फॉलो अप फॉर्मूला। फॉलो फॉर्मूला क्या रहता है? डे वन, अपने को डे वन के हिसाब से चलना है, 5 डे का फॉलो अप फॉर्मूला लेना है। जैसे कि डे वन में होगा थैंक यू प्लस रीच। जैसे कि हो गया, जैसे कोई अपने साथ वर्क स्टार्ट करता है, उससे फीडबैक लेना। अपने पास एक फीडबैक आया, जैसे कोई अपने पास स्टार्ट किया उसका फीडबैक आया, या फिर कोई भी स्टार्ट नहीं किया अभी तक, आपकी एक भी लीड क्लोज नहीं हुई है, तो आप जो इसे अपनी फ्यूचर फिक्स कम्युनिटी है या फिर चैनल है उसमें से ले लो आप। जैसे कि कंपनी के थ्रू कंपनी का एक फीडबैक आता रहता है फ्यूचर फिक्स के नाम से, तो वो आप वो अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। पहले डे वन में, डे वन में आपको ये लगाना है। डे टू में यूजफुल इंफॉर्मेशन रिमाइंडर, कंपनी के बारे में आपको लगाना है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन हो गई, अपने सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, कंपनी लीगल है या फिर स्कैम वगैरह हुआ है, तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह स्टेटस लगाना है डे टू में। डे थ्री होता है डाउट क्लियर करो। डाउट क्लियर करने के लिए आपको, जैसे कि कुछ भी आपने ऑप्शन लगा दिए वहाँ पर, आपने वर्क स्टार्ट किया, डाउट क्लियर करने के लिए आपने पॉइंट वगैरह लगाना वहाँ पर। जैसे कि पॉइंट क्या हो गई, आपने वर्क, आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आपने फैमिली फैमिली वाले करने नहीं दे रहे, ऐसे 4-5 पॉइंट आपको लगाना है वहां पर। और डे 5 में हो, 1 सेकेंड, डे 4 में हो गए फाइनल प्रोफेशनल फॉलोअप करो। फाइनल प्रोफेशनल फॉलोअप कैसे करते हैं वो समझना। जैसे कि अपने उनको, जैसे वो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे पेमेंट करने वाले हैं, अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो उन पर कॉल लेना है। अगर वो मैसेज सीन कर रहे हैं तो, वो मैसेज सीन करके छोड़ रहे हैं, तो उनको आपको कॉल पे लेना है। जी भाई आपकी अभी क्या डाउट है, ठीक है, उनको बोलना भाई आपके कुछ भी है, सिस्टर वगैरह हो, तो उनको बोलना है आपकी अभी क्या डाउट है, आप मुझे अपने डाउट बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ या करती हूँ। जो भी वो डाउट रहे, आपको वो कॉल पे क्लियर करना है। समझ रहे हो ना? आपको सारे डाउट कॉल पर क्लियर करने हैं। अगर आप कॉल पे नहीं लोगे, अगर मैसेज वॉइस नोट में बोलते रहोगे, तो उस पर ट्रस्ट नहीं बनेगा आपका ना। और रूल्स क्या कहता है? स्पैम मत करो, हर फॉलोअप में वैल्यू दो। रूल्स यही कहता है, जो भी अफिलिएट मार्केटिंग का रूल्स होता है, रूल्स सबका रूल्स यही कहता है, स्पैम मत करो। इससे उसको लगने भी मत दो। जो अपना कंपनी के बारे में आप बता रहे हो, तो स्पैम मत बताओ, ना ही उसको लगने दो हाँ मेरे पास स्पैम होगा या नहीं होगा। हर फॉलोअप में वैल्यू दो। जो भी आप फॉलोअप कर रहे हो स्टेटस के थ्रू, या फिर उसको पर्सनल मैसेज करके फॉलोअप कर रहे हो आप, तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, हर चीज में वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके माइंड में उसके माइंड में एक चीज बैठनी चाहिए, हाँ ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्यों वैल्यूबल है। हर फॉलोअप में आपको समझाना ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्लोजिंग का एंड होता है, जैसे क्लोजिंग लास्ट क्लोजिंग होती है, यहाँ पर अपना क्लोजिंग फॉर्मूला लगा के अपन क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने जो भी लीड आती है शुरू में, अब वो उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? जैसे कि अपने फॉलोअप जैसे वेबिनार में बैठाते हैं, या फिर अपने प्रेजेंटेशन भेजते हैं, ठीक है। ये कहाँ से शुरू था और कहाँ तक खत्म है ये सुन लो एक बार। जैसे अपने फॉलोअप करते हैं ना, फॉलोअप कहाँ से स्टार्ट होता है अपने का? जैसे कोई वेबिनार में बैठता है या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता है, वहां से वो फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है उनका। फॉलोअप क्लोजिंग तक वो फॉलोअप ही रहता है, जब तक क्लोजिंग नहीं होती है वो उनका फ्लॉप रहता है। समझ गए? अब जैसे कि वेबिनार होता है, प्रेजेंटेशन वीडियो होता है, उससे पहले क्या करें अपन? उससे पहले जैसे अपने पास कोई लीड आती है, उसको क्या बोलें, क्या न बोल के नंबर शेयर करवाएं, या फिर वेबिनार में कैसे बैठाएं, ऑल टोटल रोड मैप अब आगे बताऊंगा मैं। आगे कैसे करना है अपने को, सब कुछ आगे बताया जाएगा आपको। यहाँ तक आपके सारे क्लियर डाउट, सब कुछ क्लियर है? अभी आप चैट सेशन में बताइए जल्दी फटाफट, सब कुछ क्लियर है आपके? जी जी, यस यस। मेरे पास मैसेज तो नहीं आएगा ना फिर कि पर्सन क्लोज नहीं हो रहा है? मेरे पास पर्सनल मैसेज आते हैं बहुत।
आगे बताइए। जी बताएंगे, बिल्कुल आगे भी बताएंगे। पेशेंस रखिए। इस बिजनेस में सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है पेशेंस। अगर आप सब्र नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा यहाँ से। पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहता है। जैसे कोई लीड पेमेंट नहीं कर रही है तो उसको बार बार मैसेज करके परेशान करोगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो काम बिगड़ सकता है वहां पर। हाँ भाई, वही बताएंगे। भाई अंजलि गुप्ता जी, आपको वही बताएंगे अभी। आगे जो अपना स्लाइड आएगा वही अपना रहेगा। सर प्लीज ये बता दीजिए ना कि व्हाट्सएप पर लीड कंटेंट करे तो उन्हें क्या बोलकर फर्स्ट कॉल पर लाएं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? सॉरी आलिया जी, अभी मैंने यही बोला है कि आगे मैं बताऊंगा, अगली जो स्लाइड रहेगी अपनी वही रहेगी। यहाँ तक डाउट क्लियर ना सबके? ओके ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। जी। फर्स्ट कंटेंट वॉइस नोट। जैसे अपने पास कोई लीड आती है किसी के भी थ्रू, ऐड के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, या फिर जैसे अपने इंस्टाग्राम पे लिंक वगैरह लगा रखा अपने आईडी में, आईडी में इंस्टाग्राम वगैरह क्लिक करके जैसे अपने व्हाट्सएप पे आते कोई भी, तो वो बिजनेस के रिगार्डिंग मैसेज करते हैं, आई नीड बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो उनको फर्स्ट वॉइस नोट क्या जाना चाहिए, उनको टैक्स नहीं जाना है। अगर आप टैक्स ऑटोमेशन लगा रखे हो, या फिर जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस में होता है, एक ऑटोमेशन आप लगा सकते हो टैक्स का, वॉइस नोट का नहीं लगा सकते, ओनली टैक्स का लगा सकते हो आप। जैसे कि टैक्स ये आप लिख सकते हो इसमें, ये टैक्स भी लिख सकते हो, आप इसको पढ़ के देख लो क्या है। मैं भी बताता हूँ आपको। हेलो, आपने बिजनेस के रिकॉर्डिंग मैसेज किया था, सबसे पहले इस नाम से, यानी कि जो भी आपका नाम रहे उस नाम से सेव करवाना चाहते हैं, इस नाम से मेरा नंबर सेव कर लीजिए। नंबर सेव करने के बाद स्क्रीन, अगेन उसका जो आपने नंबर सेव किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट डिटेल प्रोवाइड कर सकूं या फिर शेयर कर सकूं। सेम ऐसा ही करना है जी शादिया जी, सेम ऐसा कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें, क्या लिखा है, आपने बिजनेस के रिगार्डिंग में मैसेज किया था, सबसे पहले इस नेम से, या फिर जो भी आपका नेम रहे। हाँ, आपको वॉइस नोट में बोलना है ये। हाँ, आपके लिए, आपको वॉइस नोट में ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसको टेक्स्ट में बनाओगे तो इसको यहाँ पर आप लिखना है, पहले आपको इसमें लिखना, चैट जीपीटी में जाना, ये सारा टेक्स्ट वहां पर कॉपी कर देना, और उसको बोलना है कि इसका एक टेक्स्ट बना के दो अच्छा सा। वो बना के देगा। जो आप वहां पर अपना नाम डाल देना, और जो भी अपने रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें ये लगाओगे नेम, इसमें ये आप कईयों के मैंने देखे हैं, आज मैंने एक दो को मैसेज किया था जो कि लीड ले रहे हैं, डेली बेसिस पे लीड ले रहे हैं, तो मेरे पास एक ऑटोमेशन आया। ऑटोमेशन क्या आया, जैसे कि 1 सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। ये गलत है। अगर आप ऑटोमेशन लगा के रखोगे तो लीड के मन में डाउट रहेगा, लीड के मन में डाउट रहता है। 1 सेकेंड। लीड के मन में क्या डाउट रहता है, ये पहले मेरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर मेरी, मैं इनको पहले ही इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा, बाद में मेरे साथ स्कैम फ्रॉड ना हो जाए। अगर मैंने डिटेल सेंड कर दी इनको, ईमेल भी सेंड कर दिया, नंबर भी सेंड कर दिया, नेम भी सेंड कर दिया, अगर बाद में स्कैम फ्रॉड कर दे तो मेरे साथ, तब क्या करूंगा मैं? तो इसके लिए आपको ये नहीं भेजना है। जैसे कि ये नाजी है, नाज चौधरी जी, इन्होंने लिख रखा है कि नाज चौधरी दिस साइड, थैंक यू योर फॉर इंटरेस्टेड, यूड लाइक द लर्न अबाउट योर पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी, प्लीज शेयर योर डिटेल नेम एज सिटी एजुकेशन, प्लीज सेव माई नंबर एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर फ्री गाइडेंस इनकम अपडेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ज्वाइन माई चैनल। इन्होंने नीचे एक चैनल का लिंक लगा रखा है। ऐसा आप लगा सकते हो, ये करेक्ट है। आप नीचे चैनल का लिंक लगा सकते हो अगर आप टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो। इसमें गलत क्या है, इसमें आपको उसका नेम, एज, सिटी, ये नहीं पूछना है। अगर आप उनसे, अगर आप सिटी पूछोगे तो उसके मन में कुछ डाउट चलेगा कि सिटी क्यों पूछ रहा है मेरे से, क्या क्यों पूछ रहा है, नेम क्यों पूछ रहा है, मुझे बिजनेस करना है, इसको मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब, क्योंकि वो तो बिगिनर्स है ना।
वो तो बिगनर्स होते हैं, उनके मन में डाउट चलता है। अगर आपने अपने स्टार्ट कर लिया, अगर आपने स्टार्ट कर लिया, अपने मन में थोड़ी डाउट है कि अपना इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करेंगे तो कुछ हो जाएगा, अपने मन में नहीं रहेगा। अपने तो स्टार्ट कर लिया। अगर जो बिजनेस करता है, बिजनेस करने का कोशिश, जैसे कोई मैसेज करता है, तो उसके मन में डाउट रहता है कि मेरे साथ स्कैम फ्रॉड वगैरह नहीं हो जाए, तो उसको ध्यान में रखना है। वहां पर आपको नेम, एज, सिटी, एजुकेशन वगैरह कुछ भी नहीं पूछना है, डायरेक्ट उसको नंबर सेव करवाना है। अगर वो नंबर सेव नहीं करता है तो उसको ये बात जरूर बोलना है, अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो हम आपको वर्क की डिटेल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको बिजनेस स्टेटस स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे इतने मैसेज आते हैं, हम किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, किसी का भी रिप्लाई करने का पॉसिबल नहीं है किसी को भी। तो आपको नंबर सेव करना है, नंबर सेव करना रिक्वायरमेंट है। तो आप स्टेटस स्टोरी के थ्रू बिजनेस को समझोगे, हमें स्टेटस लगाएंगे, आप देखोगे और आप बिजनेस को समझोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे। ऐसा आप वॉइस नोट बना के उसको सेंड कर सकते हो। यहाँ पर उसका डाउट क्लियर हो जाता है, जो भी उसके मन में डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, नेम, एज, सिटी, एजुकेशन आपको इसमें हटाना है। जो भी आप टैक्स या फिर ऑटोमेशन लगा रखे हो, ये आपको हटाना है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लीड नंबर सेव नहीं करेगी जल्दी से। और सबसे मेन बात, इसके नीचे अगर आप टैक्स सेंड कर रहे हो तो आपको एक चैनल बनाना है। चैनल बना के उसमें लिंक लगाना है। इन्होंने सही लगा रखा है चैनल, तो पर एक गलती कर रखी है इसने। तो आपको चैनल बनाना है, उसमें ज्वाइन कराना है, और जब भी वेबिनार हो उसमें ज्वाइन, उसमें लिंक डाल देना। जैसे ही अपने ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप में लिंक आता है तो जब वहां से कॉपी किया, अपने चैनल में डाल दिया। और जैसे वेबिनार स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले उसमें अपडेट दे दिया, ओनली एक फोर्स लेफ्ट वेबिनार स्टार्ट होने में। ठीक है, वेबिनार स्टार्ट, और जैसे 10 मिनट रहे फिर अपडेट देना, 10 मिनट लेफ्ट वेबिनार स्टार्ट होने में। और जैसे ही वेबिनार स्टार्ट होता है, वेबिनार स्टार्ट, ज्वाइन फास्ट एवरीवन। और फिर क्या करना है, जैसे अपने पास लीड है, जितने भी लीड है, 10, 15, 20, 50, 50 को तो मैसेज नहीं करना है, 10, 15 जैसे ही अपने मैसेज कर दिया, वेबिनार स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपने मैसेज किया 10 पर्सन को, वेबिनार स्टार्ट, ज्वाइन फास्ट। या फिर कॉल करना उनको, कॉल पे बात करना है। क्या बात करना है, जी वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, आप फटाफट वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ऑल टोटल रोड मैप समझ में आ जाएगा कि आपको मंथली 30 से 40 हज़ार कैसे कमाना है। वो बोलेगा ठीक है मैं भी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, उनको कॉल पे, वो कॉल पे बात करना आपको। समझ रहे हो ना? क्लियर? हाँ, वॉइस से ज्यादा ट्रस्ट होता है। दूसरा रहता है स्क्रीनशॉट के बाद क्या करना है। थैंक यू, स्क्रीनशॉट मिल गया है। अब मैं आपको वेबिनार की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। प्लीज वेबिनार को कंप्लीट अटेंड करना, और जो भी डाउट आए नोट कर लेना। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, जैसे कि आपको जो चैनल होगा अपना, वो चैनल का लिंक यहाँ पर भी लगा सकते हो आप। जैसे कोई भी अपना चैनल होगा, चैनल किसी भी नाम से होगा, वो आप लगा सकते हो यहाँ पर। जो भी अपना चैनल रहेगा, चैनल का लिंक आप यहाँ पर डाल के, वो बोलेगा, ये बोलेंगे कि आपको जो भी अपना आज शाम को 8 बजे एक वेबिनार होगा, उसका लिंक आपको इसी में मिलेगा। आप वेबिनार के बारे में बता दोगे कि वेबिनार में होता क्या है, अपने को क्या करना पड़ता है वेबिनार के लिए। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पर आपको जूम एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करवाना है। काफी पर्सन के ये डाउट आ जाता है या फिर प्रॉब्लम आती है कि उनका जूम ऐप नहीं चल रहा है, इसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वेबिनार को ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराना ही कराना है। समझ गए? फिर उनको लिंक सेंड करना है वेबिनार का। अगर वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उनको पर्सनल सेंड करो। पर्सनल सेंड करके अगर वो मैसेज सीन नहीं करता है तो उनको कॉल करो। जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉल पे बात करनी है उनको। कॉल पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको भी महीने का 30 से 40 हज़ार कमाना सीख सकते हो आप भी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबिनार से पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हेलो, वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, प्लीज टाइम पर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद मुझे डन मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप गाइड कर सकूं। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे आप वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, 10 मिनट बाकी है वेबिनार स्टार्ट होने में, 10 मिनट पहले आपने मैसेज कर दिया, फिर वॉइस नोट। ध्यान में रखना, वॉइस नोट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है। टेक्स्ट कोई भी नहीं पढ़ता आजकल। अगर वो अनपढ़ रहेगा तो वो टेक्स्ट ही अपने इंग्लिश में भेजते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ेगा वो? तो वॉइस नोट तो वो सुन सकता है ना, उसकी सुनने की शक्ति तो बाकी है। वो
इंग्लिश से तो नहीं जानता, तो सबसे मेन यही रहता है, वॉइस नोट बना के सेंड करना उसको। वेबिनार के बाद आपने वेबिनार अटेंड किया, हाँ वो बोलेगा हाँ मैंने अटेंड किया, ग्रेट, आपको वेबिनार में सबसे यूजफुल क्या लगा, यानी कि आपको वेबिनार में क्या अच्छा लगा, कहाँ पर क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, आपको ये पूछना है उनको। अगर डाउट हो, आप आपके मन आपके मेन डाउट पर क्या है, आपका मेन डाउट क्या है, यानी कि आपको सबसे बड़ा डाउट क्या है उसे क्लियर करते हैं सबसे पहले वेबिनार के बाद में। उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि आप इस पैकेज का आप स्टार्ट करोगे, आप पेमेंट कर दो, आपका वर्क स्टार्ट कराते हैं, ये कुछ भी नहीं बोलना आपको, ध्यान में रखना। वहां से आपका ये फॉलोअप स्टार्ट होता है, डायरेक्ट उसको क्लोजिंग तक नहीं ले जाना है, समझ रहे हो ना। डायरेक्ट उसको क्लोजिंग पे नहीं ले जाना कि आप पेमेंट कर दो, अभी मैं आपका वर्क स्टार्ट कराता हूँ, ये नहीं बोलना है उनको। पहले उनको डाउट पूछना है, फिर उनको वर्क बताना है, अपना वर्क रहता है। वर्क तो पहले समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वर्क नहीं बताते हो वेबिनार में उनको बता दिया जाता है पहले वर्क क्या रहता है। उनसे पूछो आपकी डाउट क्या है, जो भी डाउट रहे वो डाउट पूछो आप, अगर इंटरेस्टेड हो परफेक्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। यानी कि आप वेबिनार अटेंड कर लिया आपने, वेबिनार अटेंड करने के बाद उनसे क्वेश्चन किया आपने, आपके डाउट क्लियर है, हाँ वो बोलेगा मैं डाउट क्लियर है, फिर आपको बोलना आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं या फिर डिस्कस आगे, आगे का नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। समझ गए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है। जी, क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी का मैसेज नहीं आया, क्या बात है। यस, आप तो भाई, अब दिखियो आप तो, कब से मैसेज कर रहा हूँ, आपका मैसेज अब दिखा मेरे को, क्या बात है, ऐसे सुस्त कैसे बैठे हो। हम्म, भाई सुस्त रहने से काम नहीं चलेगा, ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हो, थोड़ा बिजी थे पर आपकी बात सुन रहे थे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मैं बोलता हूँ आप चैट से में बताओ, तो आपको बताना चाहिए ना, ये आपके लिए नहीं है सबके लिए है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लाइव रोल प्ले प्रैक्टिस, लाइव रोल प्ले प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ले लिया, जैसे वेबिनार वेबिनार अटेंड किया उन्होंने, वेबिनार अटेंड करने के बाद जो भी, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, पिछली स्लाइड में क्या बताया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परफेक्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बताना है उनको, प्रैक्टिस करना है उनके साथ, इंट्रोडक्शन लेना है, फिर अब इंट्रोडक्शन लेना है उनका। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे आप नंबर सेव कराते हो तो वहां पर उनको नहीं पूछना है कुछ भी, नाम वगैरह एज वगैरह क्या करते हो, यहाँ पर आपको जाके अब पूछना है, इंट्रोडक्शन लेना है उनका। इंट्रोडक्शन क्या लेना है, आपका नेम क्या है, कहाँ से हो आप, क्या करते हो, अभी एजुकेशन क्लियर हुआ है या फिर 12th वगैरह 11th वगैरह में हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई जॉब वगैरह कर रहे हो। आपको इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट लेना है, उसका पूरी जानकारी लेनी है। फिर दूसरा पॉइंट आता है नीड क्वेश्चन। जो भी अपना नीड क्वेश्चन होता है, आपने को क्वेश्चन करना है, वो जो भी नीड रहेगा वो बताएगा। ये क्वेश्चन हो गए वैल्यू प्रेजेंटेशन, उसको वैल्यूबल प्रेजेंटेशन बताना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको वैल्यूबल चीजें बतानी है, जो भी अपनी वैल्यूबल चीजें होती है, अपने कोर्स में होती है या फिर अपनी कंपनी में भी जो भी वैल्यूबल है, यहाँ पर इतने लीडर इतना कमा रहे हैं, डेली इतना इनकम हो रहा है, तो आपको सारा टोटल उसको बताना है। ऑब्जेक्शन, उनके जो भी ऑब्जेक्शन हो वो शोल्व करने हैं। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट, शायद लास्ट ये स्लाइड होगी। और फिर क्लोजिंग क्वेश्चन, जो भी क्लोजिंग के क्वेश्चन रहेंगे वो पूछने हैं आपको, वो पूछेंगे, आप पूछना उनको, जो भी आपके मन में डाउट रहे वो बताओ, या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी मन में डाउट रहे वो पूछ सकते हैं। मंतशा, सर अगर किसी को पैकेज सेल करेंगे और उसके बाद,
जी देखो, आपका क्वेश्चन राइट है कि कोई पर्सन आता है, कोई पर्सन आके ये बोलता है कि मैं अपडेट नहीं करूंगा, स्किल्स पे वर्क करूंगा, जैसे वीडियो एडिटिंग, फेसबुक ऐड वगैरह, 18+ स्किल्स अपने होती है, इन पर वर्क करूंगा। तो जाहिर सी बात है, आपको उनको ट्रेनिंग सेंड करनी है डायरेक्ट। अगर अपनी वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग आपके पास है तो वो सेंड कर दो, वीडियो एडिटिंग अगर वो सीखना चाहता है। अगर दूसरी स्किल्स वो सीखना चाहता है तो उसको बोलो अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके माई कोर्स में जाइए, माई कोर्स में जो भी अपना कोर्स है वो देखिए। जैसे आप कंप्लीट करोगे फिर आप मुझे बताना, हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और हाँ, उसको मत बोलना कि आपको 5 से 10 दिन में कोर्स कंप्लीट करना, नहीं। आपको आराम से कंप्लीट करना है कोर्स को, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, नमाज का टाइम हो गया। जी भाई, अभी थोड़ी देर में हैंड हो जाएगी। आप 5-10 और, ठीक है, अभी ऐड हो जाएगी। अभी ओनली फॉर क्वेश्चन वगैरह होंगे। सेकंड, लीड कहाँ से लाएं। अभी आप क्वेश्चन मत करो ना, एक बार मैं अपनी जो भी है स्लाइड वो कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। जब भी अपने क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन करेंगे। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या रहता है, पहले सुनो फिर बोलो। जो भी अपने मार्क बिजनेस के रूल होते हैं, जो भी अपने रूल्स होते हैं, जो रूल्स क्या कहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के स्किल्स के रूल क्या कहते हैं, पहले सुनो फिर बोलो। ये मैंने पिछले पिछले स्लाइड में बताया था आपको कि आपको कम बोलना है और जो भी पर्सन होते हैं उसका ज्यादा सुनना है। ठीक है, ये सबसे मेन पहला पॉइंट हो गया। प्रेशर मत बनाओ। प्रेशर का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर आप उनको ज्यादा मैसेज करोगे या फिर ज्यादा कॉल करोगे, ये प्रेशर हो गया। उनके ऊपर अगर आप प्रेशर बनाओगे तो वो ब्लॉक करके जाएंगे, साफ सीधी बात है। अगर वो ब्लॉक करके जाएंगे तो आपके कुछ भी नहीं फायदा। क्या फायदा फिर, ये बताओ। झूठे प्रोमिस मत करो। अगर आप उसको झूठे प्रोमिस करोगे, जैसे कि आप उसको बोलोगे इस पैकेज आप स्टार्ट करो, आपकी 5 दिन में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टार्ट करो, आपकी जैसे जिस पैकेज से स्टार्ट करोगे आपकी दूसरे दिन आप जैसे स्टार्ट करोगे उसी दिन अर्निंग हो जाएगी। झूठे प्रोमिस नहीं, ये प्रोमिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना आपको ना। इस बात का ध्यान रखना कि झूठे प्रोमिस कभी नहीं करना, ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा। अगर आपको लाइफ टाइम इस बिजनेस में ग्रो करना है तो ये झूठे प्रोमिस आपके बिजनेस में नहीं चलेंगे, इनको हटा दो। बिल्कुल क्लियर भूल जाओ यहाँ से। झूठे प्रोमिस करना, झूठे प्रोमिस नहीं करना अपने को। हर ऑब्जेक्शन को रेस्पेक्ट से लो। जैसे कि अपनी लीड है, पर्सन है, वो जो भी ऑब्जेक्शन ला रहा है या जो भी डाउट ला रहा है उसको रेस्पेक्ट से, यानी कि ये नहीं कि आप गुस्से में बात कर रहे हो, हाँ आपके ये डाउट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने तो समझाया था। क्यों आपने समझाया था, आप उनसे पैसे लोगे भाई, आप उनसे पैकेज के पैसे लोगे, आपको उनको सब कुछ समझाना है, स्टार्ट करने के बाद भी समझाना है। समझ रहे हो ना। ये नहीं कि आपने इसको स्टार्ट करा दिया और फिर बाद में बोलोगे आपने तो, मैंने तो आपको स्टार्ट कराने का काम था, बाकी कंपनी का काम, कंपनी जाने और तुम जानो। ये कौन सी बात हो गई। बंदे ने आपको पेमेंट किया है, पेमेंट किया है समझो, आपको पेमेंट किया तो आप सिखाओगे उनको। कंपनी का इतना काम रहता है, जैसे कोई बंदा कुछ भी डाउट लेके आता है वो डाउट क्लियर करना, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह करवाना, ट्रेनिंग वगैरह लेना, जो भी आपने बेसिक डाउट रहते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ता है, जो उसका स्पॉन्सर रहता है। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है ये बोलता है कि मुझे मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, सिखा नहीं रहा, तो हम उसके आईडी में जाके उसका स्पॉन्सर चेक करते हैं, उसके नंबर निकालते हैं, उसको मैसेज करते हैं। अगर वो बंदा ऐसे बोलता कि मैं नहीं सिखाऊंगा तो उसकी डायरेक्ट आईडी टर्मिनेट करते हैं अपन, डायरेक्ट आईडी उड़ा देते हैं कि हमारी कोई जरूरत नहीं कंपनी में आपकी। अगर आप अपनी पर्सन को सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या क्या काम किया आप। अगर आप अपनी लीड को, पर्सन को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या काम, है ना। हर फॉलोअप में वैल्यू दो, ये मैंने पहले बताया था। फॉलोअप में वैल्यू देना है, अच्छे से अच्छी अच्छी बातें बतानी है उनको फॉलोअप में, कि आप स्टार्ट करोगे तो अच्छे ग्रो करोगे। जैसे आप ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग में सीखोगे कि आपको ये सीखने को मिलेगा, स्किल सीखने को मिलेगी, अलग अलग स्किल सीखकर, आजकल एआई का जमाना है, एआई सीखकर आप पैसा कमा सकते हो, है ना। कस्टमर को डिसीजन लेने में गाइड करो। जैसे कोई भी पर्सन या फिर ऐसे बोल रहा है
कि मुझे डिसीजन लेना है, डिस्कस करना है, या फिर फैमिली से डिस्कस करना है, या फिर मुझे आपसे डिस्कस करना है, यानी कि जो भी आप स्टार्ट कराओगे या फिर मेरे से डिस्कस, कुछ भी डिस्कस हो सकता है अपना ना, तो उसकी डिस्कस लेने में आपको मदद करना है। हम्म। फाइनल टेक अवे, ये अपना लास्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट स्लाइड रहेगा। ठीक है। फाइनल टेक अवे क्या होता है? बेस्ट क्लोजर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। क्या मतलब इस लाइन का, पता है आपको? बेस्ट क्लोजर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। किस किस को पता है इसका मतलब? बताओ बताओ, किसको पता है इसका लाइन, इस लाइन का मतलब? देखो, इस बिजनेस का रूल यही कहता है, बेस्ट क्लोजर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। बेस्ट क्लोजर वो है जो कस्टमर को सबसे अच्छे से समझाता है, अच्छे से वर्क समझाता है, जो अपने पैकेज है उसके जो वैल्यू है, जो अपने स्किल्स है, वो उनको शेयर करता है, अच्छे से बताता है। अगर वो सोचेगा कि मैं अगर मैं इसको समझा दूंगा ये ग्रो कर जाएगा, मेरे से ऊपर चला जाएगा, मैं तो इसका स्पॉन्सर हूँ, अगर मेरे से ऊपर चला जाएगा तो मेरी मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। समझ रहे हो ना? ऐसे डाउट बहुत लोगों के आते हैं मन में। मन में ये चलता रहता है कि जो बंदा मेरे ऊपर काम, मेरे नीचे काम कर रहा है, तो वो मेरे नीचे ही काम करे, मेरे से ऊपर ना जाए। देखो भाई, अगर वो काम करेगा, आपका पर्सन जो आपका टीममेट है वो काम करेगा, उसका पैसिव इनकम भी तो आपको आ रहा है। अगर वो जितना ज्यादा काम करेगा, उसका पैसिव इनकम अपने को आएगा, है ना? तो बेस्ट क्लोजर वही है जो कस्टमर को सबसे अच्छे से समझाता है, सब कुछ क्लियर से समझाता है ना? और स्टार्ट अस सोल क्लोज। समझ गए यहाँ तक सब? ये लाइन आपको समझ में आ गई ना? बेस्ट क्लोजर वो है जो सबसे ज्यादा बोलता है। इस लाइन का ये मतलब है क्या? बेस्ट क्लोजर वो है सबसे ज्यादा बोलता है, या फिर बेस्ट क्लोजर वो है जो कस्टमर को समझाता है? ये कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ चैट सेशन में। देखो तो सिर्फ किस किस के मैसेज आते हैं, कौन कौन एक्टिव है यहाँ पर। ललिता जी का मैसेज आ गया जो समझाता है अच्छे से। आपने जो बोला, भाई मैंने तो सब कुछ बोला है, मैंने तो यहाँ मीटिंग में सब कुछ बताया आपको। मंतशा टू, टू का मतलब क्या है? शेफ खान, यस। बेस्ट क्लोजर में जो कस्टमर को समझाता है, राइट, जो समझाता है अच्छे से, कस्टमर को समझाता है, बेस्ट। चलो तो बाकी थैंक यू, आपका सेल्स मैनेजर। जो भी आपके मन में डाउट रहे वो अभी आप चैट सेशन में पूछ सकते हैं, जो भी कुछ भी डाउट रहे। और बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ यहाँ से। अभी कुछ प्रॉब्लम था तभी उन्होंने एंड किया है। तो बाकी चलो, अगले सेशन में मिलते हैं सैटरडे को या फिर संडे को। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट।